दोगे तभी आपका अनुमान लिया जाएगा। जीव इतना कमजोर है तो हाजिरी भी नहीं दे सकता, बैठ भी नहीं सकता सुबह शाम समय निकाल। अगर तुम बैठते हो सुमरन ध्यान भजन में कहीं सो गए तभी आपका मान लिया जाएगा कि भजन करते सो गए, सुमरन करते सो गए, वो भी तो मान्य होता है। तो कहा था रे भाई तुम केवल हाजिरी दो और तुम्हारा मान लिया जाए, इससे सरल कोई उपाय नहीं। क्योंकि ये कहा गया कि भाई अगर हमारे जीवों को कोई तकलीफ कोई कठिनाई मालूम देगी तो मैं सरल कर दूंगा, बहुत सरल। अब इससे ज्यादा सरल क्या है कि सब तरफ से आपकी स्वीकार हो रहा कि भाई तुम चलो माला लेके बैठ गए, अरे बैठे तो नहीं हुआ तो ये तो उनकी व्यवस्था है, हो रहा कि नहीं आपका आप करा लीजिए, हम तो करने के लिए तैयार, आप करा लीजिए। इसलिए कि आदेश तो आपने माना कि माला पकड़ी, आदेश आपने माना कि नाम लिए, रूप को याद किया, स्थान को याद किया, आवाजों को याद किया, तो आपने किया। आदेश का पालन आपने किया ही, ऐसा नहीं है कि कोई जीव आदेश का पालन नहीं किया। धीरे 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 ये सब आपका मान्य होता। अगर ये जन जोड़ा जाए तो तुम कभी निकली नहीं सकते। और रात दिन का स्वप्न का भी जोड़ा जाता, स्वप्न में से भी कर्मों की अदायगी कराई जाती, नहीं तो एक जन्म में बड़ा मुश्किल पार जाना। तो तुम्हारे साथ तो सारी व्यवस्था लागू थी, स्वप्न की भी और जागृत और सुसुप्ता 3 अवस्थाएं होती, स्वप्न सुसुप्त और जागृत, और तीनों का यानी मले का जो आपका मान लिया जाता। ऐसे जीव को ले जाएगा वैसे तो जा ही नहीं सकता। इतने जन्मों का पिछड़ा और अभी नहीं कुछ कर रहे तो फिर कैसे जाओगे पार? और ले जाने वाला कहता हम ले जाएंगे नहीं, तुम कितना अचलो मचलो इधर उधर भगो, लेकिन वो समय से बुला लेगा और ले जाएगा। ले जाने वाले ने संकल्प की आड़ से नहीं कि जिन जीवों को नाम से जोड़ा गया है या नाम जोड़ शब्द उनको पकड़ाई गई है तो उनको तो घर पहुंचाना जरूरी है, नहीं तो ये होगा भाई कुछ नहीं कर पाए। ये ऐसे समर्थ महापुरुष थे, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन कमजोर जीवों को नहीं पहुंचा पाए। जो डॉक्टर जो मरीज कहीं ना ठीक हुआ, अगर डॉक्टर ठीक कर दे उसका कितना बड़ा नाम होता। ऐसे जिन जीवों को किसी ने पकड़ा नहीं, अच्छे अच्छे जीव तो लोगों ने पकड़ ली, कोई राम में, कोई कृष्ण में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई तीरथ, कोई व्रत में चला गया, और जो बेचारे कहीं नहीं गए और बेकार थे वो यहाँ आ गए, वो यहाँ आए। अगर ये बेकार वाले कहीं घर पहुंच गए तो कितना बड़ा उस महापुरुष का सम्मान, और तुम्हारा तो होगा ही। तुम्हें नहीं मालूम है जब तुम्हारी जीवात्मा सदगुरु की दया कृपा से अपने घर की तरफ चलेगी तो बीच में जितने मंडल मुकाम हैं, वहाँ के जितने अधिष्ठाता जिम्मेदार वो सब आर्थिक, ब्रह्मा विष्णु महादेव उस सदगुरु की जीव की आर्थिक, रामकृष्ण देवी देवता और ब्रह्म परब्रह्म महाकार्य सब आरती करते हैं। या सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा, तो कहते हम सब यही पड़े, राज तो भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, लेकिन घर नहीं, तो वही पड़े। तो आपको कितना अच्छा और सच्चा सीधा रास्ता मिला, और अब भी नहीं अगर कर सकते फिर कर। अरबी सत्संग नहीं समझ में आ रहा तो सेवा करो, और सेवा सत्संग में मन नहीं तो भजन करो। अभी 3 में से कोई तो काम करो, और कुछ नहीं करोगे तो भी मजदूरी कैसे मिलेगी? कुछ न तो निमित्त मात्र तो आपको करना ही। ये सेवा बड़ी सरल, क्योंकि भजन करो तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं, नींद आ जाए, इतना खिंचाव होता कि शरीर बिल्कुल बेकार हो। जरा सा खिंचाव ऊपर की तरफ हो गया तुम्हारा शरीर एकदम निर्जीव,
ये जाओगे आप, बेहोशी में आ जाती। कहते मूर्छित हो गए। ये नहीं, नाम में इतनी ताकत और शक्ति है, इतना में इतना बल है कि उसके खिंचाव को जीव बर्दाश्त नहीं। इसीलिए कराया तो जा सकता, लेकिन तो कराने के लायक नहीं। करा दिया जो अभी पागल हो जाओ। समाज परिवार के लोग मारपीट शुरू करते, ऐसा है तो पागल हो गया पागल, क्योंकि यहाँ की बात वो भूल जाएगा। ऊपर की तरफ खिंचाव कर दिया तो वो ऊपर देख रहा है, जो यहाँ किसी ने देखा नहीं कि वो उसका वर्णन करेगा, तो ये सब गाली गलौज कर मारपीट करके पागल हो गए पागल। तो इसीलिए कहा उधर की बात मत मांगो भी, कि बहुत मार पड़ेगी, परिवार के लोग ही तुमको बहुत मारेंगे। जब धीरे धीरे ये सब में व्याप्त हो जाएगा, ये संत मत पूरे हिंदुस्तान का विश्व में जब फैल जाएगा और संत मत की साधना सब करने लगेंगे, तब लोग उसकी कदर करेंगे कि संत मत का जीव कहाँ तक जा सकता है, तब आपकी कदर होगी। इसीलिए कहा तुम करो, वो मेरे पास है। तुमको कमाने का अधिकार खर्च कर दे, जो भी सुबह शाम समय दोगे वो सब जमा होगा, और उसी नाम की कमाई जो 10 मिनट 15 मिनट घंटे 2 घंटे जो भी आपने जैसा समय दिया है, उसी से गुरु तुम्हारी वहां पर सिफारिश कर। जब काल कर्मों की वही पेश करेगा, तो गुरु कहेगा देखो इसने मेरे आदेश का पालन करके ये नाम की कमाई में समय दिया, और नाम की कमाई तुम्हारे पिछले जन्मों की सारी कमाई का खाता विभाग कर। इतना बड़ा काम गुरु का जहाँ कोई नहीं करता, उस दरबार, तो दरबार में कोई जा नहीं सकता। किसी की पहुंच वहां नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न मतलब यहाँ राम, किसी की पहुंच नहीं होता। वहां गुरु खड़ा होकर तुम्हारी जीवात्मा की पेशी और एक एक कर्मों की सजा का पूरा ब्यौरा, पूरी वही जब वो पढ़ता है, इस तारीख में, इस दिन में तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने इतना बुरा किया, इतना अच्छा किया, इतना खराब किया, अच्छा, तब गुरु कहेगा चलो ये तो उसकी वही है, लेकिन जो मैंने आदेश दिया है उस आदेश का पालन किए, इतनी सेवा की है, सत्संग इतने सुने हैं, और नाम की इतने 1000 बार उसने कमाई की नाम लिया, तो उस वही नाम की कमाई और सत्संग के वचनों की और ये परमार्थी सेवा, ये सब की यानी शक्ति ताकत लेकर गुरु तुम्हारे पिछले कर्मों के सारे खाते को समाप्त कर देती। ये है गुरु का काम। अभी आपने गुरु की महिमा कहाँ समझी? कहते रहे भाई गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अरे अंतर में क्यों नहीं दिया? असली रूप तो अंदर में, बाहर में तो मनुष्य रूप है। जो इस रूप को क्यों का इस रूप से जीव जगावे और शब्द रूप से घर पहुंचावे, ये 2 रूप। तो अगर ये रूप ना हो तब तुम कुछ समझ नहीं पाओ। बोली भाषा ये सब कुछ है, उनका दरस परस, उनका एहसास कैसा है, मतलब उनकी दया कैसी है, उनके शरीर का, शरीर के अंगों का स्पर्श कैसा है, आंख का, कान का, नाक का, पैर, ये सब का सब तुम देखते हो तो तुम्हारी समझ में, अरे भाई ये शरीर तो है, लेकिन ये शरीरों से अलग है। इस शरीर में वो वासना नहीं, वो भोगों की इसमें दुर्गंध नहीं है। ये तब